वेस्ट इंडीज़ में जब हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर हुई, सेकंड मैच में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर लिया और लग रहा था कि इंग्लैंड टूर बेहतर होगा। फिर प्रैक्टिस मैच में भी पाकिस्तान ने जीत लिया, लेकिन बुरा ये हुआ कि बाबर आजम उसमें ज़ख्मी हो गए और इंजर्ड होने के बाद वो उसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग की सिचुएशन हमने देखी है कि दोनों इनिंग्स में वो एक में 200 नहीं हुआ, दूसरे में 150 भी नहीं कर पाए, लेकिन उसी पिच पे एक इनिंग में 400 से ज़ायद रन इंग्लैंड ने किए हैं। क्या बुनियादी वजह ये रही, पाकिस्तान टीम को प्रेशर में रही है या कोई और इशू रहा इस पूरे मैच में? देखिए जी, रियलिटी चेक आपको मिला है। एक जो टॉप साइड है उससे जब आप खेलेंगे उनकी होम कंडीशंस में तो कहाँ स्टैंड करते हैं आप। वेस्ट इंडीज़ का पहला मैच भी वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जीते और सेकंड मैच में उनसे बहुत बड़ा टेक्निकल ब्लंडर हुआ कि उन्होंने स्पिन विकेट बना दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान उस सीरीज में वापस आ सका। अगर आप सीम कंडीशंस और जहाँ पे थोड़ा बाउंस देखें, जहाँ वेस्ट इंडीज में भी देखा था, तो यही सूरत हाल रही पाकिस्तान की। तो लीड्स में मुझे तो यही ख्याल था कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लीड्स इवन दो कि हीट वेव भी चली इंग्लैंड में और आज भी हमने देखा कि पिच पे कल भी स्पिन मिला, मौसम की वजह से पिचेस का बिहेवियर बदला है, लेकिन फिर भी इंग्लैंड के बॉलर्स ऐसे हैं जो बाउंसर पेस एक्सट्रैक्ट करते हैं और यही अंदाजा था कि वो मुश्किल क्रिएट करेंगे। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली बैटिंग ऑर्डर स्टेबल नहीं है। हम बाबर के बाहर होने से एकदम से टीम में इतनी चेंजेस कर दी। आमिर जमाल को नहीं रखा गया, 3 सीमर से आप चले गए और एक ही तरह की पेस के बॉलर जुबैर शाह का इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स थे। फिर अली उस्मान ने, लेकिन मेरे नज़दीक साजिद खान को भी देखा जा सकता है, बिकॉज वो बैटिंग भी कर लेते हैं। आपको पता है कि आपको टेल के साथ बारी करने के लिए लोग चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें जो पाकिस्तान को सोचनी होंगी अगले मैच से पहले और बहुत क्विक टर्न अराउंड करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन सनम ये सब पाकिस्तान के ये भी अब कहा जा रहा है ना कि बेस्ट कंडीशन फिर बॉलिंग के हवाले से मिल गई थी, क्योंकि पिचेस जो हैं वो कवर रहीं मौसम की वजह से। लेकिन मोहम्मद अली हों, अब्बास हों, बॉलिंग में वो उनका रिदम नहीं नज़र आया, वो एक्शन में नज़र आए। क्या वजह थी? एग्जीक्यूशन का फुकदान था या कोई फिटनेस के प्रॉब्लम है कि वो बॉलिंग उस तरह से कर ही नहीं पाए? देखिए, शुरू में मोहम्मद अब्बास को अगर शुरू में देखें तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन दूसरे एंड से उनको बिल्कुल ही कोई मदद नहीं। मोहम्मद अली उस तरह से बॉलिंग नहीं कर सके जैसे हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। तो जब बॉलिंग में भी पार्टनरशिप उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी बैटिंग में इंपॉर्टेंट होती है, तो जब एक साइड से रन्स लीक, आपका बॉलर अच्छी बॉलिंग कर भी रहा होता है वो भी इफेक्टिव नहीं हो रहता, जिसकी वजह से फिर कोई प्रेशर आप बिल्ड ही नहीं कर सके। वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और फिटनेस का मसाइल तो हैं। आप अपनी फील्डिंग का जो स्टैंडर्ड है उधर से अंदाज़ा लगा लें, चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग थी, चाहे वो कैचिंग थी, हर जगह पर पाकिस्तान ने सफ़र किया है। तो इसमें बहुत अमल दखल आपकी फ़िटनेस का भी होता है। उनके फास्ट बॉलर्स डाइव भी करते हैं ग्राउंड में, उस तरह से भी जान मारते नज़र आते हैं। हमारे फास्ट बॉलर्स अनफॉर्चुनेटली इतनी 3 ही खिलाए हैं, चौथा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो वो फिर ग्राउंड में भी उनकी स्टिफनेस नजर आई। और स्पिनर के साथ ये फर्क पड़ता है कि आपके फास्ट बॉलर को रेस्ट भी उतना नहीं मिलता, क्योंकि वो अपने ओवर्स क्विकली कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है जब आप टेस्ट मैच की 11 बनाते हैं, ताकि आपके जो प्रीमियर बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं, उनको इनफ रेस्ट मिले और वो फ्रेश होके वापस आए। तो आपके ख्याल में उबैद शाह को इस मैच में वैरायटी के लिए चांस दिया जा सकता था? देखिए, मेरे ख्याल से तो इसी लीड में सबसे ज़्यादा आप को एक एक्स फैक्टर लेकर चलना था आगे। लॉर्ड्स की भी पिच थोड़ी इस वक्त टायर्ड पिच है, बिकॉज बहुत क्रिकेट उसके ऊपर हुई है। और उसके बाद जो एजबेस्टन है, जो लास्ट मैच है, वो तो वैसे भी उसका थोड़ा सा ज़्यादा ऑन द स्लोअर साइड, बर्मिंघम में जो आपका आखिरी मैच है। तो सबसे जो तेज़ और बेहतर पिच था वो लीड्स का ही था, जिसके ऊपर थोड़ा सा आपने ये ट्रिक को मिस किया। अच्छा, बॉलर्स के हवाले से पे तनकीद हो रहे, लेकिन हमने बैटिंग में भी देखा पहली इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने कुछ स्टे किया, रेजिस्टेंस दिखाई। दूसरे में वो भी खातर खा उस तरह से चीज़ों को आगे नहीं लेकर पाए। क्या वजह है?
स्किल सेट का या माइंड सेट का इशू आ रहा है कि पाकिस्तान की बैटिंग उस तरह से रेजिस्ट भी नहीं कर पा रही है, स्टे भी नहीं कर पा रही, स्कोर तो बात की बात है। देखिए स्किल का भी इशू है। अगर बॉल लीव करनी है तो क्या आपके टेक्निकल एस्पेक्ट्स कौन से कवर करने हैं। अंदर आने वाले बॉल पे ख़ास तौर पे सलमान अली आगा को, रिजवान को एक ही बॉल तंग कर रहा है, उसको किसी तरह से आप कवर नहीं कर पाए। तो ये सब जी हाँ। चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। टेक्निकल साइड पे आपको ये काम करना पड़ेगा। और सबसे वही बात है, अलार्मिंग बात ये कि ये आपके मेजॉरिटी इसमें टॉप ही प्लेयर्स हैं। शान मसूद भी थे, सऊद शकील भी थे, अब्दुल्ला शफीक भी थे, सिर्फ एक बाबर आजम नहीं थे। तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन जी। था एटलीस्ट बैटिंग में, बॉलिंग में चले हम और भी ऑप्शंस कर सकते हैं, पर बैटिंग में एक बाबर के अलावा काफी अच्छी आपके पास वो लोग थे जो जनरली रन्स कर सकते हैं। अब अजान अवैस का भी देखना होगा कि और आगे एक्सपीरियंस भी है। आप, हाँ जी, किस तरह से उनको लेके चलेंगे। अगले मैचेस में लंबी सीरीज है और अपने आप को अप्लाई बेहतर करना पड़ेगा।